आपसे मैं एक दिल को छू लेने वाला सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने भी अपना जॉब खोया है या आपने अपनी नौकरी स्वेच्छा से छोड़ी है? डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम पीरियड में अपने बेबी की देखभाल के लिए आपने अपनी नौकरी खोई है। क्या आप जानते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोड़ हो सकता है? हाँ, अभी डर लग रहा होगा, घर-खर्च की चिंता, करियर ब्रेक, दूसरों की बातें, सब कुछ उलझा हुआ सा लगता होगा। मैंने भी ये दौर जिया है, लेकिन ये एक ठहराव है। अगर आपने सही तरीके से जिया तो ये आपकी सबसे अच्छी ताकत बन सकता है। अगर आपने इसे सही तरीके से जिया, तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहली चीज़ जो करनी है, वो है अपनी सोच को बदलना है। बेरोज़गारी नाकामी नहीं होती। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप यूज़लेस या वर्थलेस नहीं हैं। कभी-कभी बेरोज़गारी आज़ादी होती है। अभी आप फँसे नहीं हैं, आप फ्री हैं, ये सोचने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत बड़े बिज़नेस आइडिया उसी समय पैदा होते हैं जब आप फ्री होते हैं, क्योंकि आप इस समय मजबूरी में नहीं, आप मकसद से जीते हैं, तब एक कमाल होता है। आपका मकसद इस समय एक बेबी को रियर करना है और आप इस दुनिया के लिए कमाल का बच्चा नर्चर कर रहे हैं। अब ये सवाल है कि समय का आप सही सदुपयोग कैसे करें? पहले 5 से 7 आप ये ध्यान करें कि आपको क्या-क्या अच्छा लगता है। उसे लिखें, जर्नलिंग करें, ध्यान करें और अपने मन की बातें सुनें। उसके बाद एक डेली रूटीन बनाएं जिसमें हो थोड़ा पढ़ना, कुछ सीखना और खुद के लिए थोड़ा सुकून। आप चाहें तो इसी वक्त कुछ नया शुरू कर सकते हैं। एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। आप खुद से पूछिए कि अगर पैसे की चिंता नहीं है तो मैं क्या करना चाहती हूँ। लोगों से जुड़े, अकेले नहीं रहें। ये समय जब आप बहुत ज्यादा घर पे व्यस्त हैं, बच्चे की देख रहे हैं, उस समय भी आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहिए, उनसे फ्रेंड से कनेक्शन मत काटिए। आपको अगर आप लोगों से मिलते रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुलेगा। जिससे बहुत सालों से बात नहीं है, उसको आप केवल ये मैसेज करें कि आप कैसे हैं, बस मुझे आपसे जुड़ना चाह, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। ऑनलाइन वेबिनार, लिंक्डइन ग्रुप्स, कहीं भी आप एक्टिव हो जाइए। एक सही तरीके से बातचीत करिए। एक सही इंसान कभी वो आपको मिला तो वो आपको नई राह दिखा सकता है। हर दिन एक कदम बढ़ाइए। हर दिन थोड़ा-थोड़ा काम करने से आप लाइफ में गेम चेंजर बन सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, पर आप थोड़ा-थोड़ा कुछ करके भी आप अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं। एक छोटा-सा आप एक्शन प्लान बनाइए, जिसमें आप थोड़ी देर कुछ सीखने के लिए रखिए, थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक के लिए रखिए, थोड़ी देर एक्सरसाइज के लिए रखिए, थोड़ी देर नेटवर्किंग के लिए रखिए, कुछ देर जर्नलिंग के लिए रखिए। थोड़ा समय आप किसी और की मदद करिए। इस कंसिस्टेंसी से ही आप बदल सकते हैं। यह समय, जिस समय आपके पास आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे को साथ साथ आपको अपने शरीर को संभालने का भी समय मिला है, क्योंकि बच्चा होने के बाद हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं, उसको हमें वापस नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए जो शारीरिक बदलाव हमें चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, पौष्टिक न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, इस सब के लिए भी हमें समय चाहिए। अगर हम बच्चे को पालने में अपना सारा समय लगाते हैं और अपने शरीर पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आपने नौकरी छोड़ी है, आप बच्चे को समय दे रहे हैं, साथ में अगर अपने शरीर का भी ध्यान रखेंगे, अपने मन को मजबूत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ का काम अचीव किया है। और ये जो टारगेट आप अचीव करेंगे, ये टारगेट किसी भी नौकरी में, किसी भी जॉब में अचीव किए हुए आपके साल भर के टारगेट से बहुत बड़ा टारगेट है। बच्चे को पालने के लिए आपके पास 2.5 साल का समय ऐसा होता है जब आपको बच्चे के लिए नौकरी छोड़ने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो आप धीरे धीरे अपना पार्ट टाइम जॉब, फिर बच्चा जब बड़े क्लासेस में जाने लग जाता है, तब आप अपना फुल टाइम जॉब वापस रिवोक कर सकते हैं। और इस बीच अगर आपने बिज़नेस की तैयारी कर ली, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो आप उस खाली समय में अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसे धीरे धीरे समय, ज़्यादा समय देके बढ़ा भी सकते। कभी भी किसी भी माँ को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका जॉब छूट जाएगा, या करियर प्लानिंग में अपनी प्रेगनेंसी को उसे कभी डिले नहीं करना चाहिए। सही समय पे बच्चा पैदा करें, और उसके लिए अगर आपके घर में सपोर्ट है, आप उनके साथ उसको बड़ा कर सकते हैं, नौकरी के साथ उसको बड़ा कर सकते हैं। पर अगर आपको नौकरी छोड़नी भी पड़े, तो ये 2 या 2.5 साल का पीरियड अपने बच्चे के साथ एंजॉय करिए। अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, पैशन से प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद।